नीति निर्धारक और मीडिया जगत की सभी साथीगण, मैं आप सबको इस 2 दिवसीय अधिवेशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने एआई की विकास के बारे में, एआई की आवश्यकता के बारे में, एआई की प्रिपेयर्डनेस के बारे में और एआई की फ्यूचर रोड मैप के बारे में अपेक्षाएं जताई। अगर हम छोटे छोटे 2-3 स्टैटिस्टिक्स को हम लोग पुनः याद करें, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया की अर्थनीति में $15 ट्रिलियन की आकार की अर्थनीति एआई की हो जाएगी। भारत भी उससे पीछे नहीं रहेगा। मैं भारत की जो तथ्य हमारे सामने रखा गया है, $1.7 ट्रिलियन साइज ऑफ इकोनॉमी 2035 तक हमारे देश में भी हो जाएगी। अभी हाल में जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हम लोगों के सामने आई है, उसमें ये एक उल्लेख है, दुनिया की 88% ग्लोबल फार्म्स कहीं ना कहीं अभी एआई का कुछ ना कुछ काम पे लगे, एआई को यूज कर रहे हैं, एआई को डेवलप कर रहे हैं, एआई की टेक्नोलॉजी में एडवांस रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस पे हमें भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनानी है। जब हम भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनाने की कल्पना में एकत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत की एआई, दुनिया की एआई एथिकल होनी चाहिए। मशीन की, टेक्नोलॉजी की एक मानवीय आवश्यकता की, मानवीय मूल्यों की कमी रहती है। इसलिए जब हम भारत की एआई तत्व इस बार देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उस समय में भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एथिकल एआई डेवलप करना, एथिकल एआई के मेरे दृष्टि से कुछ शर्त होनी चाहिए। ये एक समावेशी डिजाइन की ओर बढ़ानी चाहिए, एक इंटरऑपरेबल डिजाइन की ओर भी बढ़नी चाहिए। कई प्रकार की एप्लीकेशंस, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे सामने हैं। ये इंटरऑपरेबल हो, ये भी हमारी भारत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इसमें निसंदेह मित्रों, मैं देश की कुछ समय ऑयल मिनिस्टर की दायित्व में था, तब मेरे सामने जब एक एकेडमिक स्फीयर में और इंटेलेक्चुअल स्फीयर में चर्चा शुरू हो गई थी, चर्चा भी हो रही थी 10 साल पहले, डाटा इज द न्यू ऑयल, तो मेरे मन में एक दंभ हो रहा था, अरे क्या बात करते हैं, ऑयल ही होता है और बिना ऑयल की कहाँ दुनिया चल पाएगी। लेकिन मैं मित्रों, मैं आज खुद को सुधार के कह रहा हूँ, रियली डाटा इज द न्यू ऑयल। और डाटा ये सारे के मूल में, जब हम एक इंडिया सेंट्रिक एआई इकोसिस्टम की बात कह रहे हैं, इसमें हमें एक पैराडिग्म शिफ्ट की करने की आवश्यकता है कि हमारी डाटा कहाँ रहेगी, डाटा के लिए हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी चुनौती क्या है। अभी जैसे कृष्णन जी ने कहा, भारत की शिक्षा समूह में, शिक्षा जगत में, शिक्षा परिवार में तेजी से एआई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसकी टैलेंट पूल की कोई अभाव नहीं है। मेरे को कल कह रहा था कि ChatGPT की जो अल्टमैन के साथ जो पहला टीम था, उसमें से 70% भारतीय ही थे। भारत की लोगों की बौद्धिक कैपेसिटी देश के अंदर हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। भारत की अंदर अनेक रिसर्च हो रही है, इसके बारे में मेटी सेक्रेटरी ने उल्लेख किया। और भारत एक युवाओं की देश है। हमारी एआई की अपेक्षा क्या है? मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्व के नाते मैं आपसे इस बोधन कॉन्क्लेव में एक अपेक्षा रख रहा हूं
कल हम लोग एक राउंड टेबल पे बैठे थे, मैंने कल भी वहां कहा था और आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। भारत में कैंपसेस में भी लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट हैं और हमने तय किया है क्लास 3 से अनुवाद, क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट एआई नॉलेज को हम पहुंचाएंगे। क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक ये सारे में एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, और एआई मेरे दृष्टि से हॉराइजेंटल विषय है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। अभी हमने देखा कई सारे बी स्कूल्स अपने पढ़ाई में एआई प्रिपेयर्डनेस में बाकी संस्थानों से भी आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उसकी डीप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इनोवेशन कर रहे हैं, इसकी मॉडल बना रहे हैं। इसकी सोसाइटल एप्लीकेशन में बी स्कूल आगे आया है और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये भारत की सभी स्टूडेंट्स को एआई की आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता क्यों रहेगी? पर्सनलाइज्ड लर्निंग की फायदा क्या है? सबकी जिंदगी में गुरु चाहिए, सबकी जिंदगी में कोच चाहिए, सबकी जिंदगी में मेंटर चाहिए। कोच, गुरु, मेंटर जहां विद्यार्थी की आवश्यकता को, लर्नर की आवश्यकता को समझा और उसकी हैंड होल्डिंग ठीक से किया, वो आगे चढ़ गया। हम सब यहाँ अनुभवी लोग हैं, सबकी जिंदगी का अपना अपना एक स्टोरी है। हमारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट तब आई जब हमारी जिंदगी में कोई मेंटर आया। मित्रों, भारत में वो थॉट प्रोसेस है, मशीन प्लस इमोशन दोनों को मिला के अगर हम एक एआई मॉडल बनाते हैं, एआई आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं, तब हम दुनिया की एक बहुत बड़े ताकत बन सकते हैं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।